कमाने के जरिए में लग जाए तो सही बात होगी? सही बात, यही से आई है आवाज, पीछे से बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। सही बात होगी कि नहीं? जब बात तो वही सही बात आपके सामने करने के लिए आने वाले हैं द वेरी हैंडसम, द वेरी गुड लुकिंग, उनकी जितनी तारीफ की जाए कमी है, अकरम रजा सर। प्लीज इनका स्वागत जोरदार 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 तालियों से कीजिएगा। हमारे बीच में अकरम रजा सर है और तालियों में इतनी कंजूसी, जोरदार तालियां। बहुत शुक्रिया दोस्तों। एम आई ऑडिबल? मैं आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। जैसे कि फैज़ान सर ने कहा, हमें तालीम की कितनी ज़रूरत है। मेरा नाम है मोहम्मद अकरम और आज मैं आपके सामने एक स्पीच देने नहीं आया हूँ, बस आपको एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में बताने आया हूँ, द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एजुकेशन, ये दो शब्दों का कॉन्सेप्ट आपका नज़रिया बदल सकता है अगर आपने इसको सीख लिया दोस्तों। लेकिन मैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हमारे देश में पैसा कौन कमा रहा है? अंबानी मत बोलना। हमारे देश में पैसा एक्चुअली छाप कौन रहा है, प्रिंट कौन करता है? कोई बता सकता है यहाँ से? कौन प्रिंट करता है? गवर्नमेंट प्रिंट करती है, जो कि गवर्नमेंट ने वो काम आरबीआई को देके रखा है, राइट? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारे देश का सेंट्रल बैंक, सा प्रिंट करता है। लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में आता है कि जब हमारे पास पैसा छापने की पावर है तो हम अनलिमिटेड पैसा छाप के सबको करोड़पति क्यों नहीं बनाते? सवाल है, सबको करोड़पति क्यों नहीं बना देते? हर किसी के पास अच्छी गाड़ी होंगी, अच्छा घर होगा, करोड़ों रुपए होंगे, तो गवर्नमेंट ये क्यों नहीं करती? इस सवाल का जवाब छुपा है फाइनेंशियल एजुकेशन में दोस्तों। मुश्किल से 10 लोग होंगे जिनको इस सवाल का जवाब पता होगा। क्यों? क्योंकि हम में फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी है। आप में से कितने लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं? काफ़ी सारे लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट कितना चार्ज करता है? कितना? 3%, 1%? ओके, मैंने एक क्रेडिट कार्ड का नाम सुना है, एक बैंक का नाम नहीं लूँगा मैं, वो 3% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है महीने का। तो साल का कितना हुआ? 36। तो मतलब 1 लाख रुपए अगर आपने नहीं भरे तो साल भर में आपको उस पर इंटरेस्ट देना होगा 36,000। सही है? जी नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। और यहीं आता है क्रेडिट कार्ड स्कैम, क्योंकि बैंक्स आपका फ़ायदा करने के लिए नहीं बैठी है। माफ़ी चाहूँगा, लेकिन हर बैंक एफपीआई की तरह नहीं होती जो इंटरेस्ट फ्री लोन्स देगी। इसके लिए एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए। हर बैंक एफपीआई की तरह नहीं होती जो इंटरेस्ट फ्री लोन्स देगी। बैंक्स, आप किसी भी बैंक से क्रेडिट कार्ड लेंगे, वो बताएगा इंटरेस्ट 3% कंपाउंड इंटरेस्ट पर मंथ। अगर इफेक्टिवली चार्ज किया जाए तो वो 50% पर ईयर होता है। मतलब साल भर अगर आपने पेमेंट नहीं की तो आपको 36,000 इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, 50,000 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन हमें ये बात पता नहीं थी, और बैंकिंग सिस्टम बना ही इसीलिए है कि हम लूटे जा सके और हमें पता भी ना चले कि हमें लूटा जा रहा है। और आप सब लोग यहाँ पर आए इसलिए है ताकि आप उस सिस्टम को ब्रेक कर सके। तैयार है? यही चाहिए हमें। फाइनेंशियल एजुकेशन चाहिए। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब होता है पैसा कमाना और उस पैसे को कहाँ खर्च करना। आप समझ रहे? पैसा कमा बहुत लेते हैं हम लोग, लेकिन हमें पता नहीं है हम खर्च कहाँ कर रहे हैं, हम सही जगह खर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मैं अपनी बात बताऊँगा। लास्ट ईयर मैं फाउंडेशन पास हुआ, मैं सीए का एग्ज़ाम्स दे रहा हूँ और मैं एंट्रेंस पास हुआ काफ़ी अच्छे नंबर से। एक बार ज़ोरदार तालियां हमारे आईपीएस सर के लिए। इट्स वेरी वेरी ग्रेसफुल दैट हम लोगों को ऐसे लोगों के साथ बैठने मिल रहा है। इन लोगों की ग्रेस में हमारा ये इवेंट हो रहा है। तो मैं बात कर रहा था इंटरेस्ट की। मैंने लास्ट ईयर फाउंडेशन क्लियर किया और अपने भाई को मैंने बोला कि यार एक बार फिर से जोरदार तालियां हमारे चीफ गेस्ट रजा मुराद सर के लिए। माननीय सम्माननीय हमारे कमिश्नर साहब, माननीय सम्माननीय श्री रविचंद्र रेड्डी साहब, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपना स्थान ग्रहण करेंगे। साथ ही साथ सीनियर एक्टर फ्रॉम बॉलीवुड माननीय सम्माननीय श्री रजा मुराद साहब अपना स्थान ग्रहण करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत होना चाहिए।
तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं आप सभी का कि अपने बिजी शेड्यूल से आपने वक्त निकाला और हमारे इस परिवार की इतनी शोभा बढ़े। तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए आपकी तरफ से। आना तो हमारे बीच में हमारे कलेक्टर साहब भी चाहते थे, पर किसी कारणवश उन्हें आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा है। एक ज़रूरी मीटिंग मुंबई में मंत्रालय की ओर से बुलाई गई है, उसके कारण वो आज हमारे बीच में मौजूद नहीं है, पर उन्होंने ये मैसेज भेजा है कि मेरी सारी शुभकामनाएं एफए के परिवार के साथ है और सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। थैंक यू सो मच। अब कंटिन्यू करेंगे हमारे अकरम साहब, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, मैं बात कर रहा था कि मैंने जब लास्ट ईयर एग्ज़ाम्स क्लियर किया तो मैंने अपने भाई से, यहाँ पे बैठे हैं, उनसे रिक्वेस्ट की मुझे आईफोन चाहिए। मैंने बहुत ज़िद की कि मेरे को आईफोन तो चाहिए इस बार। उन्होंने कहा, आखिर में उनको हार माननी पड़ी और उन्होंने कहा कि आईफोन तो तेरे दिला दूंगा, लेकिन उन्होंने एक मुझे मैजिकल फॉर्मूला बताया, एक ऐसा फॉर्मूला जो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आपने इस फॉर्मूले को सीख लिया तो आपकी पैसे के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो जाएंगी। और मैं कौन होता हूँ ये बोलने वाला, मैं एक सीए स्टूडेंट हूँ दोस्तों। मेरे पास 2 सब्जेक्ट्स हैं जो सिर्फ पैसे के बारे में मुझे सिखाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने एक फॉर्मूला बताया, जब भी तू बड़ा पैसा खर्च करने वाला है, जैसे आईफोन 1 लाख रुपए का, बहुत बड़ी रकम है, तो जब भी तुझे बड़ा पैसा खर्च करना है ना, तो अपने आप से 3 सवाल पूछ। मेरे भाई ने मुझे कहा, पहला सवाल, क्या मुझे उस चीज़ की ज़रूरत है? क्या मुझे उस चीज़ की ज़रूरत है? दूसरा सवाल, क्या मैं उसे कैश में ख़रीद सकता हूँ? क्या मेरे बैंक में इतना पैसा है कि मैं उसे ख़रीद सकता हूँ? और तीसरा सवाल, क्या मैं उस चीज़ को 3 बार ख़रीद सकता हूँ कैश में? अगर इन तीनों सवालों का जवाब हाँ में आता है तो तू उस चीज़ को ख़रीद, वरना मत खरीद। तो अपने पैसे और अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। क्यों? ये जानना हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? अगर इन तीनों सवालों का जवाब हाँ में मिल रहा है तो आप सच में अमीर है। और मेरे पापा ने मुझे बहुत अच्छी बात सिखाई है कि बुरे वक्त में एक सच्चा दोस्त, सिर्फ एक सच्चा दोस्त है जो आपके बुरे वक्त में काम आएगा, वो पैसा है दोस्तों। और जिसके पास पैसा होता है उस पर अक्सर बुरा वक्त नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ लोग ये बोलेंगे कि पैसा क्या है, हाथ का मैल है, और उसी पैसे को कमाने के लिए अपना किरदार तक मैला कर देंगे। क्यों? क्योंकि पैसा कमाना आज सब कुछ नहीं है दोस्तों, लेकिन सब कुछ कमाने के लिए हमें पैसा कमाने की ज़रूरत है। क्या आप अग्री करते हैं? हाँ या ना? इसीलिए हमें पैसे के बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है, वरना ऐसा होगा कि लम्हों ने ख़ता की और सदियों ने सज़ा पाई। नहीं चाहते ना हम लोग अपनी ज़िंदगी के साथ ऐसा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप रोज़, मैं आपको कोई कोर्स, कोई प्रोडक्ट बेचने नहीं आया, मैं आपको सिर्फ एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि रोज़ अपनी शेड्यूल में से आधा घंटा निकाले और ख़ुद को फाइनेंशियली एजुकेटेड करे। खुद ये जाने कि जिस पैसे के लिए मैं दिन रात काम कर रहा हूँ वो पैसा कैसे काम करता है, उसे क्या मैं सही जगह खर्च कर रहा हूँ, क्या वो पैसा एक एक पाई सही जगह खर्च हो रही है। क्योंकि अगर आज आप लोग सीखेंगे तो कल आपके बच्चे भी सीखेंगे और आपका पैसा सही जगह खर्च होगा। दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी स्पीच ख़त्म करता हूँ। मैं आप लोगों को बस इतना बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, अगर इनमें से 10 लोगों ने भी कुछ एक्शन लिया इस पर, तो मैं समझूंगा मेरी स्पीच कामयाब हुई। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत बात इन्होंने कही है, ज़रा गेन बढ़ा दिया जाए। बहुत ही खूबसूरत बात इन्होंने कही है साफ शब्दों में कि कैसे आप पैसे कमाते हैं और कैसा आपका पैसा कमाने के काम में लग जाता है। तो दिल शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इनका भी।